नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इप्शिता अस्वाल और मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। और एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आप सभी का आज के हमारे खास प्रोग्राम क्रिकेटबाज में। दर्शकों, क्रिकेटबाज एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम बात करते हैं क्रिकेट के जगत में चल रही खबरों के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3rd टेस्ट में पहले दिन की। जी बिल्कुल, आज पहला दिन और पहले दिन के खेल में इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है काफी बुरा रहा है। क्या हो गया इंडिया को? बिल्कुल 2-0 की लीड लेने वाली टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का सपना देखकर इस टेस्ट में उतरी थी टीम इंडिया। लेकिन पता नहीं अचानक टीम इंडिया को क्या हो गया। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े बातें की कि लाल मिट्टी की पिच जो है वो लाल मिट्टी मंगाई जा रही है मुंबई से और इंदौर का विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली होगा। बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली ही है, स्पिन का लिए मददगार ही है। लेकिन मुझे लगता है कहीं अपने ही जाल में न फंस गई टीम इंडिया। पहला दिन रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुना। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा प्रदर्शन रहा पूरे पारी के दौरान कि इससे घटिया प्रदर्शन तो काफी मतलब सालों पहले, बिल्कुल कई सालों पहले भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया था। और ऐसे शॉट खेलकर आउट हो रहे थे भारत के एक से एक दिग्गज बल्लेबाज। काफी बातें हुई केएल राहुल को लेकर, आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको निकाला गया। शुभमन गिल की जिसकी हम लोगों ने बात भी की थी कि शुभमन गिल जो है इस बार प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, इस बार हुए भी। लेकिन उनकी जगह पर आए तो सही, अच्छे 2-4 शॉट भी खेले, 2-4 बाउंड्रीज भी निकाली। लेकिन वो वही स्पिन कुनेमैन के गेंद पर वो समझ नहीं पाए और स्लिप में कैच करा दे बैठे। उसके पहले मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा जो कैप्टन है पहले ही ओवर में 2 बार आउट हो चुके थे। किस्मत कितनी अच्छी थी उनकी कि ना वो अंपायर की पकड़ में आए, ना ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने उनके खिलाफ रिव्यू लिया। पहले ही गेंद पर बड़ी गलती मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम की भी है। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी पहले ही ओवर में, लेकिन उसका ज्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा। ये भगवान के लिए, उनके लिए मैंने शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जिसको 2 बार आउट करने के बावजूद भी जो है विकेट नहीं मिलना, उसके बाद रोहित शर्मा जो है सस्ते में विकेट मिल गया, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छी बात रही। तो पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो चुके थे रोहित शर्मा, एज लग चुका था। अपील भी हुई, ना अंपायर को पता चला, ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने रिव्यू लेने की हिम्मत दिखाई। पहली गेंद में वो सिमट चुके थे, लेकिन अगले 2 गेंद बाद वो फिर एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे। उस बार भी दिखाया मिला है रोहित शर्मा को। बिल्कुल अंपायर की तरफ से हो या खिलाड़ियों की तरफ से, जिनकी तरफ से हो, जीवनदान तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने खूब दिया है रोहित शर्मा को। लेकिन उसका बखूबी फायदा उठा नहीं पाए रोहित शर्मा भी। जिस तरीके से आउट हुए, पहला ही ओवर स्पिनर आया हुआ था, क्या जरूरत थी भाई आगे बढ़कर इतने, आपको उस ओवर में कितना ही रन बना लेना था। एक मतलब जिम्मेदारी भरी शॉट खेलकर अगर आउट होते फिर भी कहने वाली बात होती। पहले मतलब जब ओवर में आप स्टेप आउट करने के चक्कर में, जहां बॉल आपने देखा कि इतनी सारी टर्न ले रही है, पहला ओवर स्पिनर का है, उसको कम से कम देख के खेलना चाहिए था। खैर ये तो बात हो गई, उस पर क्या ही बात करना। लेकिन रोहित शर्मा हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, आज भारतीय खिलाड़ियों का स्पिन के प्रति दुर्बलता जितनी नजर आई है, जिसके कारण भारत आज 109 रनों पर सिमटने को मजबूर रहा। और ये मतलब साधारण सा स्कोर है इस विकेट पर। कम से कम अगर इस विकेट पर रन बनने चाहिए तो 250 से 250 के आसपास रन बनने चाहिए थे, जो कि नहीं बने। उसके ठीक विपरीत ऑस्ट्रेलिया टीम ने जिस कलात्मक तरीके से खेलते हुए जितनी आसानी से रन बना रहे हैं, अभी जो स्कोर है 157 के आसपास है स्कोर, 4 विकेट गिरी है और एक बड़ी लीड की ओर आगे बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया। और पता नहीं कुछ चमत्कार ही है जो सेकेंड डे में जो है, तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन कुछ चमत्कार ही होंगे जो भारत को इस टेस्ट में वापसी करा सकते हैं। वरना इस टेस्ट में भारत की पकड़ जो है ढीली होती जा रही है। जैसे ही उन्होंने लीड क्रॉस किया, लीड लेने लग गए। अब कम से कम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अगर एक सेशन भी खेल जाए तो भी 100 के आसपास और रन जोड़ेगी, यानी कि 150 से 200 का लीड अगर वो ले लेती है इस विकेट पर, जहां से भारत की टीम वापसी करने में मुश्किल हो जाएगा। उनके पास भी 3 स्पिनर है। कुनेमैन 5 विकेट ले चुके हैं पहली पारी में, नेथन लायन 3 विकेट ले चुके हैं और वो क्या करामाती कर सकते हैं इसका नजारा उन्होंने पहले भी पेश किया है इसी सीरीज में। यानी कि नेथन लायन, कुनेमैन और साथ ही साथ टॉड मर्फी, जिन्होंने पहले ही टेस्ट में 7 विकेट लिया था। तो वो तीनों स्पिनर भारत के लिए दूसरी पारी में भी घातक साबित होने वाले हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि पिछले टेस्ट मैच की भांति कल के दिन में, पहले ही जैसे ही खेल की शुरुआत होगी,
वापसी करनी होगी। 2-4 विकेट लेने से नहीं होगा। टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द ऑल आउट करनी होगी। ये लीड जितनी कम से कम हो, अब तो 50-60 रन की लीड भी इस पिच में बहुत होती है, लेकिन 50-60 रन की लीड तो वो ले चुके हैं जी। अब यहाँ से अगर 100-150 की लीड वो ले लिए तो फिर भारत के लिए इस मैच में वापस आना मुश्किल हो जाएगा, जो कि भारत के लिए इस सीरीज के लिए काफी बड़ा झटका होगा ऐसे वक्त पर जब भारत के लिए टेस्ट मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं जी। ये टेस्ट मैच भारत को ना ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज दिलाता बल्कि WTC के फाइनल पर ले जाता। इसके अलावा वनडे, T20I और टेस्ट मैच की रैंकिंग में नंबर 1 तीनों जगह पर एक वक्त पर एक नंबर पर आने का बहुत ही सुनहरा मौका था। तो कहीं ना कहीं अब मौका हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखते हैं क्रिकेट में कहा जाए कि उम्मीद तो यही करते हैं कि सही हो सब, कल कुछ चमत्कार हो और भारत इस टेस्ट में वापस आए, भारत इस टेस्ट मैच को भी जीते, यही हम उम्मीद लगा के बैठे हैं जी। आपको क्या लगता है कि इंडिया अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा क्योंकि लीड चल रही थी और बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं, नहीं अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँ, क्योंकि आपने अगर दोनों पिछले 2 टेस्ट मैच अगर फॉलो किया है करीब से तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे मौके बने थे जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ टेस्ट मैच जाता हुआ दिख रहा था। पिछला ही दिल्ली का टेस्ट मैच आप देख लीजिए, एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया काफी आगे थी, वो तो अच्छा हुआ कि अगले दिन आके तुरंत से विकेट निकाल कर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया, इसलिए भारत को 4th इनिंग्स में ज्यादा रन नहीं बनाने पड़े, वरना एक वक्त पर दिल्ली टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में था। नागपुर टेस्ट भी 1-2 मौके ऐसे आए थे जब ऑस्ट्रेलिया हावी था टीम इंडिया पर। तो ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि दोनों टेस्ट दिखने में स्कोर कार्ड में आपको दिखेगा कि एक तरफा भारत टीम जीती है, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को परेशान किया है और आज फिर तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया भारत को परेशान कर रही है। बार बार जो है वो चमत्कार नहीं होते हैं, इस बार हो सकता है कि भारतीय टीम इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए मैं कहूंगा कि सिलेक्शन में भी मुझे कुछ कहीं कमी नजर आ रही है। हाँ, प्लेइंग 11 जो रहा है कि काफी इन्होंने बदले किए, मतलब बदलाव किए हैं। तो मतलब दो जो चेंजेस आज किए हैं भारतीय टीम में, एक तो चलिए KL राहुल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। KL राहुल के जगह पर शुभमन गिल को खेलना ही था आज के टेस्ट में, वो उन्होंने खेला, अच्छी बात है। लेकिन मोहम्मद शमी जो इतनी अच्छी प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, उनको एकदम पता नहीं मोहम्मद शमी की जगह पर उमेश यादव को लाने की ये जो विचार थी, चाहे कप्तान का हो, चाहे कोच का हो, मैनेजमेंट जिनका भी हो, ये पता नहीं मुझे। अगर आप पहला ही ओवर किसको करा रहे हैं? अश्विन को, अगला ओवर करा रहे हैं जडेजा को। ऐसे विकेट पर जब आप पढ़ चुके थे कि यहाँ टर्निंग ट्रैक है, ये है, अगर आपको चेंज करना ही था, मोहम्मद शमी को रेस्ट देना ही था, कुलदीप यादव थे, कुलदीप यादव को लेके आना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ कुलदीप यादव में वो खासियत है कि वो दोनों एंड से स्पिन करा सकते हैं। ऐसे में कुलदीप यादव की इस विकेट में क्या अहमियत होती, ये अब पता चल रही है जब गेंद इतनी टर्न ले रही है। रविंद्र जडेजा के अलावा किसी गेंदबाज अभी तक असरदार नहीं दिखे, चाहे वो अश्विन हो जाए, और अक्षर पटेल की तो क्या ही बात करूं। अक्षर पटेल बतौर बैट्समैन जो है टीम में खेल रहे हैं, अच्छे खासे रन बना रहे हैं, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब बतौर गेंदबाज अगर अक्षर पटेल को देखें तो इतना औसत प्रदर्शन रहा इस सीरीज में, सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए अभी तक, 2 टेस्ट मैच बीत चुका है। और अक्षर पटेल आप ये नहीं भूलिए कि वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनको पहले बॉलिंग से करके देना होगा, तभी आप टीम रन बना रहे हैं। आप सही है, लेकिन आपको बॉलिंग में भी आपकी धार दिखनी चाहिए, वो धार दिख नहीं रही है, बीच में पटक दे रहे हैं, जिसको अच्छे से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। ऐसे में अक्षर पटेल के जगह आप कुलदीप यादव को ले आते तो ये भी बात सही थी। आप चलिए मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया, सही बात है, आप उसकी जगह स्पिनर ही खिला लेते, ये होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं ये सोच क्या थी कि उमेश यादव को मोहम्मद शमी की जगह पर खिलाया गया। आज सिर्फ 2 ओवर किए हैं मोहम्मद शमी ने, सॉरी उमेश यादव ने, उनके जगह पर जो आए हैं उमेश यादव ने सिर्फ 2 ओवर डाले हैं। सिराज का भी काफी ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है, 1, 2, 3, 4 ओवर किए हैं, नई गेंद जिनको देनी चाहिए थी वो भी नहीं दिया। तो ये थोड़ा, और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि टीम का जो जिनको पर दायित्व है, रोहित शर्मा, वो पता नहीं आज कुछ उनका परफॉर्मेंस कैप्टनसी में भी कुछ औसत दिखा अच्छा है। नहीं, मतलब देखिए पता नहीं क्या ऐसा लग रहा था कि ज्यादा प्रेशराइज्ड है, क्या कुछ फ्रस्ट्रेट से नजर आया, कुछ उनके डिसीजन ऐसे मैंने देखा कि वो कुछ क्या करें क्या नहीं करें, चलो ये कर देते हैं, इस तरह का वो डिसीजन ले रहे थे मैदान में। तो ये भी काफी मतलब और ये उनसे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, रोहित शर्मा काफी अनुभवी कप्तान है, काफी दिनों से कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन आज के टेस्ट में उनकी कप्तानी थोड़ी औसत रही। और साथ ही साथ 3 DRS जो मिलता है एक पारी में, 3 DRS इंडिया गवा चुकी है, जबकि अभी तक 4 ही विकेट गिरे, अभी पूरा इनिंग्स बाकी है, एक भी DRS इंडिया के पास मौजूद नहीं है। तो
मैंने तो एक डीआरएस देखा कि काफी लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, वो दिखने में भी लग रही थी, पता नहीं बॉलर के दबाव में आकर उन्होंने विकेट मिलने की जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसका शिकार हो गए, उन्होंने डीआरएस ले ली और डीआरएस तीनों जाया हो चुका है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी जो है वो थोड़ा आज औसत रहा है, एवरेज, जी बिल्कुल एवरेज रहा है, और जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा है कि 2-0 की लीड लेने के बावजूद आज इस तीसरे टेस्ट में ऐसे कगार पर पहला ही दिन हुआ है और पहले ही दिन इतना पीछे चली गई है इस टेस्ट में कि यहाँ से वापसी करना, बिल्कुल जैसा कि बात कर रहा था कि कल आकर कुछ अचानक से कुछ चमत्कार करने होंगे कि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की टीम को तुरंत से ऑल आउट करना होगा, जो कि हर रोज संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी जो है बल्लेबाज अब समझने लगे हैं शायद पिच को कैसे खेलना है, क्या वो ज्यादा कुछ मतलब पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए क्या होता है कल का टेस्ट मैच। बात करते हैं केएल राहुल के जगह शुभमन गिल को खिलाने की, तो अब शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है जिस तरीके से वो कर सकते थे, तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको नहीं खिलाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन था वो गलत था या सही? नहीं, गलत तो मैं नहीं कहूंगा, हम लोग इस पर काफी बातें कर चुके हैं जी। रोहित शर्मा की कप्तानी में जो है इस बार शुभमन गिल को मौका मिला है केएल राहुल की जगह पर, जिसकी बातें कई बार हो चुकी है कि रोहित केएल राहुल की जगह शुभमन गिल का ही इस बार चांस बनता था, और पहली ही पारी है, कुछ अच्छे शॉट भी उन्होंने खेले जिससे वो लग रहे थे कि टच में है। हाँ, एक गेंद जो है काफी टर्न लेकर उनका बल्ले का किनारा लेकर स्टीव स्मिथ के हाथों चली गई, ठीक है, सभी बल्लेबाज आउट हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि शुभमन गिल को खिलाने का फैसला गलत था। वो तो आज होना ही था, बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा होता बिल्कुल है। शुभमन गिल अच्छे बल्लेबाज हैं और वो एक और अभी देखना चाहिए, एक पारी और तो आएगा ही इंडिया का, उसमें क्या करते हैं, या फिर अगला टेस्ट भी मैं ये इस बात का उम्मीद मुझे अब भी है कि अगला टेस्ट भी शुभमन गिल ही खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल का जो मतलब परफॉर्मेंस रहा है वो काफी घटिया रहा है, काफी औसत रहा है। अब बात हो रही है कि सिर्फ केएल राहुल की, जैसे हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल जैसे एवरेज फॉर्म में थे, उनको निकाल के शुभमन गिल को खिलाया गया। विराट कोहली भी आज जो है लय में दिख रहे थे, अचानक से जो है एक और जो स्पिनर कमी जो उसका उनकी एक कमी रही है, टॉड मर्फी जो कई बार आउट कर चुके हैं उनको इस सीरीज में, इस बार भी टॉड मर्फी का शिकार हो गए। तो पहली पारी जो है भारत की काफी डवाडोल रही, अब दूसरी पारी में उसका कितना जो है उसको कवर अप कर सकती है, बिल्कुल दूसरी पारी में अब सारा कुछ जिम्मेवारी जो है भारत की दूसरी पारी के बल्लेबाजी, और साथ ही साथ उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को आउट भी करने होंगे पहली पारी में जी। शशि, इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो तो खराब थी ही थी, पर उससे ज्यादा अगर किसी की परफॉर्मेंस खराब थी तो हम अंपायर्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ओवर की बात हो चाहे और या फिर जडेजा के विकेट की। बहुत ही गंदा आज का वो रहा है उनका बिल्कुल। आज के इस टेस्ट मैच के अंपायर जो है वो है नितिन मेनन भारत के हैं, और जो जोएल विल्सन है वेस्ट इंडीज के। तो नितिन मेनन और जोएल विल्सन जो है इस बार जो अंपायरिंग कर रहे हैं आज के मैच में, सिर्फ आज की मैच की बात करूं तो ये सही नहीं होगा, पूरे सीरीज में नितिन मेनन का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, काफी उन पर आलोचनाएं हुई है, काफी बातें हो चुकी है, पता नहीं उनको दिखता है नहीं दिखता है, क्या दिक्कत है मुझे तो समझ नहीं आता। हर डीआरएस का इस्तेमाल किया जाता है उनके डिसीजन के अगेंस्ट में, डीआरएस चाहे बल्लेबाज लेता है या गेंदबाज लेता है, और ज्यादातर वक्त पर आप देखिएगा कि उनको अपना फैसला जो है बदलना पड़ता है, या तो वो नॉट आउट का आउट दिए हुए होते हैं जिनको बदलना पड़ता है बल्लेबाज को, या फिर नॉट आउट का जो आउट है होते हैं बल्लेबाज उसको नॉट आउट दे देते हैं, फिर बॉलर टीम जो है फील्डिंग टीम उसको डीआरएस करती है, फिर वो आउट होते हैं। तो पता नहीं नितिन मेनन का क्या दिक्कत है, नितिन मेनन को लेकर काफी सारे मीम्स भी आ चुके हैं। मैं तो दिल्ली टेस्ट में देख रहा था, कोई एक होर्डिंग लेके आए थे नितिन मेनन के खिलाफ, तो इतनी खराब अंपायरिंग मैंने आज तक नहीं देखी इस पूरे सीरीज के दौरान। एक अंपायर तो चेंज होता रहा, पिछले पहले टेस्ट में कोई और थे, सेकंड में कोई और थे, अब जोएल विल्सन है, लेकिन एक तरफ से कांस्टेंट है नितिन मेनन, भारत के अंपायर है। तो आईसीसी को भी इस पर देखना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, नितिन मेनन ठीक है, नितिन एक कहा जाता है कि टेस्ट में एक जो है उसी कंट्री का अंपायर होगा, एक बाहर के अंपायर होंगे, न्यूट्रल अंपायर होंगे, लेकिन क्या भारत इतना बड़ा क्रिकेट कंट्री है, क्रिकेट यहाँ पर जो है रिलीजन की तरह माना जाता है, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, क्या भारत के पास और अंपायर जो है नहीं है? आईसीसी पैनल में सिर्फ नितिन मेनन ही है, और क्यों नहीं, मतलब अंपायरिंग के फील्ड में भारत से और क्यों नहीं आ रहे हैं जो एक मतलब रिनोन अंपायर हो। नितिन मेनन ठीक है, उनकी मैं मतलब कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
कई सारे ऐसे डिसीजन नितिन मेनन ने लिए हैं जिस पर बातें होनी चाहिए और बातें हुई भी है, उनकी आलोचना बहुत हुई है। तो नितिन मेनन का रिकॉर्ड जो है इस पूरे सीरीज के दौरान काफी खराब रहा। कई सारे आउट्स जो है उन्होंने नॉट आउट दे दिए। आज पहला ही ओवर देख लीजिए ना, रोहित शर्मा 2 बार आउट थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए अच्छा बात था कि रोहित शर्मा जल्दी निपट गए, वरना वही रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज जिनको 2-2 बार आप मौके दे देते हैं, वो कितना खतरनाक होता है विपक्षी टीम के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो है 2-0 से हारने के बाद पहले ओवर में 2 बार रोहित शर्मा को आउट करने के बाद अगर रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज का विकेट उनको ना मिले, भले बाद में मिल गया बहुत जल्दी, लेकिन वैसा बल्लेबाज कितना खतरनाक साबित होता है। तो ऐसे में अंपायरिंग को लेकर आईसीसी को भी सोचना चाहिए, बीसीसीआई जो भी बोर्ड है उनको भी सोचना चाहिए कि एक ही अंपायर को बार बार एक ही सीरीज में बार बार मैचेस देने के अलावा और भी अंपायर लाने चाहिए। रिकॉर्ड इतना खराब चल जी, रहा है तो। रिकॉर्ड जैसे खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बात होती है, परफॉर्मेंस जी, जब हम बात करते हैं कि खिलाड़ी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है, इसके जगह पर कोई और है, तो अंपायरिंग की भी रिकॉर्ड एक जो बनता तो जरूर होगा, उस पर बात होनी चाहिए कि इनका रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, इनको कुछ दिन रेस्ट दीजिए, हम उनको भी रेस्ट देना चाहिए। फिर इस पर भी बात होनी चाहिए। अंपायरिंग इतनी खराब अंपायरिंग मैंने आज तक नहीं देखी। जी शशि, अब वक्त आ गया है विदा लेने का हमारे दर्शकों से। उम्मीद तो यही करते हैं कि कल के मैच में इंडिया की टीम कमबैक करे और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट बाज़। धन्यवाद।